आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस टीम बहुत स्ट्रगल कर रही है। सिर्फ एक खिलाड़ी की कमी ने पूरी टीम को डुबो दिया है। पिछले कुछ मैचों में बिना रोहित शर्मा के एमआई की परफॉर्मेंस लगातार गिरती दिख रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सीजन में सेमीफाइनल की रेस भी मुश्किल लग रही है। दरअसल आरसीबी के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी और इसके बाद वो लगातार 5 मैच नहीं खेल पाए। असर साफ दिख रहा है, टीम का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है और ये सिर्फ मुंबई इंडियंस की कहानी नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स के युवा खिलाड़ी आयुष महात्रे भी इसी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। आखिर ये हैमस्ट्रिंग इंजरी क्या है? क्रिकेटर्स को बार बार यही चोट क्यों लगती है और क्या इससे पूरी तरह से रिकवरी संभव है? हैमस्ट्रिंग इंजरी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज कड़क हेल्थ में। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हैमस्ट्रिंग इंजरी क्या है? हैमस्ट्रिंग एक सिंगल मसल नहीं बल्कि ये कई मसल्स का एक ग्रुप है। इन्हें मेडिकल भाषा में नी फ्लेक्सियन कहा जाता है। इसमें कुल 3 मसल्स होती हैं। पहली बाइसेप्स फेमोरिस, दूसरी सेमी मेम्ब्रेनोसिस और तीसरी सेमी टेंडिनोसिस। इन मसल्स का काम है घुटने को पीछे की ओर मोड़ना, साथ ही चलते या भागते समय घुटने और हिप जॉइंट को स्टेबल रखना। तो फिर इसमें चोट किन कारणों से लग सकती है, ये जानने के लिए हमने स्पोर्ट्स सर्जन डॉक्टर अंकुर जैन से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। जब भागने की अवस्था में कभी कभी अगर इन मसल्स के फाइबर्स पे जरूरत से ज्यादा लोड आ जाता है तो ये मसल्स या तो बीच में से फट जाती है या फिर ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट जहां पे ये बोन्स के साथ जुड़ी हुई है वहां से अलग हो जाती है, जिसे हम एवल्जन कहते हैं। और इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम कॉमन लैंग्वेज में हैमस्ट्रिंग इंजरी कहते हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी चलने या भागने के दौरान लेट स्विंग फेज अवस्था में होती है। इसका मतलब है कि जब हम भाग रहे होते हैं तो जब हमारा पैर पूरा आगे की तरफ है तब हैमस्ट्रिंग मसल्स के 2 काम होते हैं। एक तो घुटने को आगे जाने से रोकना और हिप्स को पीछे की तरफ खींचना। तो इस कंडीशन में ये मसल पूरी स्ट्रेच यानी कि खिंची हुई अवस्था में होती है और इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर इस मसल के फाइबर्स पे जरूरत से ज्यादा लोड आ जाता है तो उस कंडीशन में ये फाइबर्स बीच में से फट जाते हैं। क्रिकेटर्स को बार बार यही चोट क्यों लगती है? हैमस्ट्रिंग इंजरी के केसेस में रिकरेंस काफी कॉमन रहता है। ऐसा काफी बार देखा जाता है कि कोई प्लेयर हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से गेम से बाहर रहता है, कुछ दिनों के लिए रिकवरी भी फॉलो करता है एंड देन दोबारा गेम भी ज्वाइन करता है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही, थोड़े बहुत गेम खेलने के बाद ही सेम इंजरी दोबारा हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है पुअर और इनएडिक्वेट रिहैबिलिटेशन। देखिए, इसके पीछे बहुत ही सिंपल लॉजिक काम करता है। बेसिकली जब भी कोई इंजरी होती है और उसमें हम जब रेस्ट देते हैं तो सबसे पहले हीलिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होती है तो सबसे पहले पेन रिड्यूस होता है, स्वेलिंग कम होती है। तो पेशेंट को या कि प्लेयर को थोड़ा नॉर्मल फील होने लगता है और उन्हें लगता है कि वो वापस से अपनी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं और वो पुराने लेवल की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को पूरा रिहैबिलिटेशन फॉलो किए बिना ही स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में मसल इंजरी के दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी होने के कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर यानी कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला रिस्क फैक्टर है मसल इम्बैलेंस। देखिए, हमारी थाई में आगे की तरफ जो मसल है उसे हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। ज्यादातर लोगों में क्वाड्रिसेप्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल होती है और हैमस्ट्रिंग उसकी तुलना में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इसलिए जब ज्यादा लोड आता है तो हैमस्ट्रिंग के फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा है पुअर फ्लेक्सिबिलिटी। हैमस्ट्रिंग मसल मजबूत तो है मगर फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कि लचीलापन नहीं है। इस कंडीशन में पैर के किसी गलत पोजीशन में पड़ने पर या ज्यादा लोड आने पर भी इसके फाइबर्स के बीच में से फटने की संभावना रहती है। तीसरा है प्रीवियस इंजरी। अगर हैमस्ट्रिंग में पुरानी कोई इंजरी रह चुकी है तो वहां पर एक स्कार टिश्यू बना हुआ होता है जो नॉर्मल मसल जितना फ्लेक्सिबल नहीं होता है और उसके दोबारा इंजरी होने के चांसेस वहां पर रहते हैं। इससे पूरी तरह से रिकवरी संभव है? हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाने पर इसका ट्रीटमेंट बेसिकली इंजरी की ग्रेडिंग पर डिपेंड करता है। इसे हम मोटा मोटा 3 ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रेड 1 जिसमें कि मसल फाइबर्स फटे नहीं है लेकिन स्ट्रेच हो गए हैं। ग्रेड 2 जिसमें थोड़े से मसल फाइबर्स बीच में से फट गए हैं बट मोस्ट ऑफ द मसल इज इंटैक्ट, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है। और तीसरी इंजरी जिसमें काफी सारे मसल फाइबर्स बीच में से फट गए हैं या ये मसल फाइबर्स अपने बोनी एंड्स यानी कि पेल्विस बोन या टिबिया बोन पे सिर्फ उखड़ गए हैं।
तो ग्रेड वन एंड इवन ग्रेड 2 के कुछ केसेस में भी राइस फॉर्मूला का इस्तेमाल इजीली किया जा सकता है। राइस का मतलब है रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, यानी कि उस एरिया पे सूजन को कम करने के लिए आइसिंग करना, थोड़ा एलिवेशन करना, रेस्ट देना और किसी भी तरह की मसाज या गर्म सिकाई को अवॉइड करना। तीसरी टाइप की जो ग्रेडिंग है जिसमें मसल फाइबर्स पूरी तरह से फट गए हैं, इसमें मसल्स को रिपेयर करने की सर्जरी की जरूरत पड़ती है, या यह मसल अगर बोन पे से उखड़ गई है तो हम कुछ स्पेशल टाइप के इम्प्लांट्स को यूज करते हैं जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में सूचर एंकर्स कहते हैं, जो बोन में फिक्स हो जाते हैं और उसमें से निकलने वाले धागों से हम मसल्स को टाई करके बोन के पास बांध देते हैं और उसकी हीलिंग का वेट करते हैं। अगर केवल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का सहारा लिया गया है तो रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल थोड़ा अग्रेसिव और थोड़ा फास्ट किया जाता है, यानी कि 1 से 2 हफ्ते के बाद ही मसल्स की स्ट्रेचिंग पे और 3 से 4 हफ्ते के बाद मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे काम किया जा सकता है। लेकिन अगर सर्जरी हुई है तो एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते का रेस्ट दिया जाता है, उस पैर पे लोड को कम से कम देने की सलाह दी जाती है और फिर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग और एटलीस्ट 8 से 10 हफ्ते के बाद उस पर स्ट्रेंथनिंग पे वर्क किया जाता है। हैमस्ट्रिंग इंजरी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हैमस्ट्रिंग इंजरी में रिकरेंस से बचने के लिए मसल रिहैबिलिटेशन पे पूरा जोर दिया जाना चाहिए। बेसिकली जो आपकी नॉर्मल हैमस्ट्रिंग मसल है उसके जितनी या एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द पावर जब तक आपकी इंजर्ड हैमस्ट्रिंग में वापस नहीं आ जाती है तब तक आप एक्स्ट्रा रनिंग एक्टिविटीज या हार्डकोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को अवॉइड कीजिए। एंड इसके साथ साथ सेम साइड की क्वाड्रिसेप्स मसल जो कि नॉर्मली हैमस्ट्रिंग मसल से ज़्यादा मजबूत होती है, जब तक कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल की पावर क्वाड्रिसेप्स मसल की तुलना में 60 to 70% नहीं हो जाती है, तब तक भी बहुत ज़्यादा हार्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटी को अवॉइड कीजिए। तो समझे, जरा सा आराम लगने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी इंजरी ठीक हो गई है। चोट को ठीक होने का टाइम दीजिए, वापस मैदान पर लौटने की जल्दबाजी मत दिखाइए और डॉक्टर की बताई बातों का ध्यान रखिए। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं, आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते घंटे बजा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूं आयुष, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।